तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य यो च गाता सतं भाति अनत्तपद संहिता एकं गाता पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अनर्थ की सौ गाथा से धम्म की एक पद सुनना श्रेष्ठ होते हैं, जिससे सुनकर शांति प्राप्त हो सकते हैं। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म पद के द्वारा धम्मोपदेश देने के लिए मुझे मौका प्राप्त हुआ। उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह सम्यक संबुद्ध इस गाथा के द्वारा भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं के लिए अपना जीवन दुख के मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक बेहतर धम्म उपदेश सुना रहा है। योच गाथा सतं भासे अनंत पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। कोई अर्थ नहीं, अर्थ विरहित सो गाथा हम पढ़ेंगे सुनेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होता है, अर्थहीन है। लेकिन अर्थ सहित एक गाथा पद भी हम सुनते हैं, धम्म की गाथा हम सुनते हैं, तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि उसी धम्म की गाथा से हमें शांति के ओर लेके जाते हैं, दुख से मुक्ति की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए आप हम सब हमेशा धम्म को सुनना, पढ़ना, धारण करने के लिए कोशिश करना। इसी गाथा से भी एक घटित है घटना है, वो घटना भी सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में राजगीर में एक व्यापारिक परिवार रहते थे, एक सेठ की परिवार। उसी परिवार में एक लड़की जन्म हुआ। वो उम्र बढ़ते बढ़ते बहुत सुंदरता बढ़ गया, सुंदर लड़की थी। इसलिए उनका माता पिता भी बहुत चिंतित हुआ करता था, क्योंकि लड़की ज्यादा सुंदर होने में लोगों का नजर जल्दी लगता है। तो
किसी पुरुष का नजर इस पे लग के कुछ अनर्थ न हो, ऐसे सोचकर माता पिता बहुत सा उनके बारे में देखभाल किया। इसीलिए उनका पिताजी अपना घर में ऊपर एक महल तैयार किया। उसी महल में एक दासी के साथ अपना बेटी को रख दिया। बाहर बिना अनुमति निकलना ही मना है। फिर इन्हें 16 उम्र तक अपना उम्र बढ़ते थे। तो एक दिन अचानक शहर में बहुत कोलाहल हुआ, आवाज आ रहा था बाहर। लड़की खिड़की से देखे तो देख रहा है रास्ता में बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। फिर अपना दासी को बताते हैं, वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ नीचे रास्ता में, हमको भी देखना है। लेकिन पहले से दासी को आदेश दिया है कि लड़की बाहर लेके जाना मना है। इसलिए दासी ने ये कुंडली केसी नाम से ये लड़की लेकर के इस महल के ऊपर लेके गया, छत पे जाकर छत से दिखा रहा है। वहां जो घटना हुआ, एक चोर को पकड़ लिया। चोरी करते हुए चोर को पकड़ा गया। तो उसी चोर को राजा के सामने ले गया। सत्तुक नाम से वो चोर का जो चोरी का अंजाम राजा का सामने उन्होंने काबूल कर लिया। साक्षी के साथ उनको चोरी का अंजाम लग गया। तो राजा ने उसको मौत की सजाई सुना दिया। तो सत्तु को मारने के लिए राजपुरुष ये सत्तु रास्ता में ले जा रहा है। जो पुराने में अगर कोई इसी तरह वध करने के लिए ले जाते हैं तो उसी के लिए माला पहनाकर और डोल बजाते हुए रास्ता में ले जाते थे, क्योंकि अन्य लोगों को भी पता लगे ऐसा अगर गलती कर लिया तो इसी तरह दंडित मिलते हैं, ये सब भुगतना पड़ता है। ये देखकर बाकी लोग भी डर जाएं तो इसी तरह छोरी जैसा गलती न करें। इसलिए शहर में वीध वीध घूम रहा है। तो उसी कुंडल केसी लड़की जहां रहा, उसी वीथी में भी, रास्ते में भी ये सत्तुक छोर ले जा रहा। इसलिए भीड़ इकट्ठा होकर के ये चीज देख रहा था। लेकिन ये जो कुंडल केसी लड़की देखते ही इसी लड़का का बारे में प्रेम जाग गया। तो इन्हीं ने खाना पीना छोड़ दिया। अब इनका मन उसी छोर के ऊपर लग गया। तो इनको अभी उसी लड़के से शादी करना चाहते। अपना माँ बाप को बताया।
माँ बाप बहुत चिंतित थे, वो एक चोर है। वो सबसे बचाने के लिए हम लोग इतना प्रयास किया, अपना बेटी घर में छुपा के रखा, हम लोग रक्षा किया, लेकिन आखिरी में ये क्या हुआ, क्या स्थिति आ गया। उस चोर के साथ ये लड़की शादी करना चाहते। ये लड़की कहते हम अगर मर जाते तब भी हम खाना पीना नहीं खाएंगे, मुझे उस चोर को चाहिए। फिर मजबूरी में अपना माता पिता को भी इस लड़की का बात मानना पड़ा। फिर ये जो व्यापारी उस राजदूत ने तो राजपुरुषों को मिलके वो लोग से याचना करते हैं, इसी छोर को मुझे दो, मुंह मांग पैसा मैं तुमको दूंगा, तुम लोगों को दूंगा। इसी चोर के जगह किसी दूसरे को सजा दो, मैं इसी चोर को खरीद लूंगा। फिर उस राजपुरुषों ने भी पैसे का लालच में किसी दूसरे को सूली में चढ़ाया, इसी चोर को उसी व्यापारी का हाथ में सौंपा। फिर उसी लड़की इस चोर से शादी हो गया। लेकिन चोर तो चोर है, इसका मन हमेशा चोरी करने के ओर चलता रहता है, आदत है। लड़की बहुत सा, क्योंकि व्यापारी थे, पैसा वाले थे, लड़की का शादी का दिन में बहुत सा गहने इसी लड़की पहने थे। तो चोर को इसी लड़की पर नहीं है, उसी आभूषण पे प्रेम हो गया, उसी आभूषण पर ही इनका मन लग गया। ये सोच रहा है शादी तो करूंगा, लेकिन हम इनका ये सारा आभूषण चोरी कर लूंगा। मन में यही चलता रहता है। फिर शादी होकर दोनों एक साथ रहने लगा, तो हमेशा ये चोर सोच रहा है हम कैसे इनका इस सारे आभूषण चोरी करूं। फिर एक दिन इनका मन में एक षड्यंत्र आया, इसलिए इन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया। अपना पत्नी को दिखा रहा है इनको कुछ बीमार है। फिर पत्नी उनके पास आकर पूछते हैं आप कुछ दिन से खाना पीना सही खाते नहीं है, पहले जैसा आप एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है। फिर ये चोर खाते हैं हम एक शपथ लिया, जो हमको वध करने के लिए रास्ता में ले जा रहा था, उस समय हम एक शपथ लिया, एक देवता से, किसी पहाड़ी के ऊपर जो लोग मानते हैं कोई देवता का बारे में, उसी उसी देवता को हमने प्रार्थना किया, अगर मेरा प्राण बच जाते हैं तो मैं आप वहां पे आकर के आपको पूजा करूंगा, इसलिए मुझे पूजा देना है। हम अभी मेरा प्राण तो बच गया, आप भी उसी देवता के महिमा से हमको मिला, मेरा प्राण भी बच गया, लेकिन हम बहुत विलंब कर लिया, हम उस पूजा को अब तक नहीं कर पाया।
इसीलिए हम बीमार पड़े। फिर इस स्त्री कहते हैं, अब हम लोग विलंब क्या क्यों, हम लोग जल्द ही पूजा तैयार करेंगे, आप अकेला नहीं, हम भी आपके साथ आएंगे। फिर सत्तुक जो छोर का मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वो लोग डेट तय किया, किस दिन में जाना है, तो डिसाइड करके सब कुछ तैयार कर लिया। और पूजा सामग्री ये सब तैयार करने के बाद ये छोर कहते हैं, सतुक कहते हैं अपना पत्नी को, कुंडली केसी, आप सारा आभूषण पहन लीजिए, जहां हम लोग पूजा में जाता है पूरा आभूषण पहन के जाना अच्छा होगा। फिर वो लड़की भी, पत्नी भी, कुछ पता नहीं है इसका मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है, उनका बात मान लिया, पति का मांग है, इसीलिए सारा आभूषण उन्होंने पहन लिया, पहन के अभी जा रहा है। उस पहाड़ी के नीचे तक गया तो सत्तु कहते हैं, अभी ये पहाड़ी के ऊपर केवल हम दो ही जाएंगे, हम अकेला पूजा करना था, लेकिन आप मेरे पत्नी हैं तो आपको मेरे साथ आ सकता है, लेकिन वो बाकी अभी हमारे पीछे जो आ रहा है, जो उन लोगों का सर्वेंट्स, वो लोग पहाड़ी के नीचे रोक देंगे। फिर कुंडली से किसी मान लिया, तो उन्होंने कभी किसी पहाड़ी पे छला नहीं था पहले, लेकिन ये सत्तू के मदद से दोनों हाथ पकड़ते हुए उसी पहाड़ी के ऊपर बहुत मुश्किल से पहुंच गया। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद अभी लड़की पूजा सब तैयार करने के लिए उन्होंने जा रहा है, तो सत्तुक उनको कहते हैं ये सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां ये लेके गया उसी पहाड़ी से नीचे इस पत्नी को गिराकर मारने का ही षड्यंत्र था। फिर सत्तुक स्पष्ट कहते हैं, मैं यहाँ कोई पूजा के लिए नहीं आया, मैं तुमसे शादी नहीं किया, हम तुम्हारा धन से हम प्रेम किया है, तुमसे कोई प्रेम नहीं मेरा, इसलिए मुझे तुम्हारा ये सभी आभूषण को चोरी करने का मन था, उसके लिए हम तुम यहाँ लेके आया, सारा आभूषण निकाल दो, मैं अभी तुम यहाँ पे मार दूंगा। ये सुनकर के इसी लड़की बहुत गड़बड़ा रहा। फिर लड़की उन अपना पति को समझाते हैं, आप मुझे क्यों मारेंगे, ये सब तो आपका ही है, हम मारने से आपको क्या मिलेंगे, ये मेरा नहीं है, ये सब हम दोनों का, आपका भी है, लेकिन इसी सत्तू का मन बदलना नहीं है, बदलते नहीं है। तो सत्तू कहते हैं नहीं नहीं, ये सब मुझे चाहिए, हम ये सब लेकर के भाग जाऊंगा। फिर लड़की अभी अपना पत्नी मानते, अपना पति मानते नहीं है, इसीलिए पत्नी भी सोच रहा है इसी जाल से निकलने के लिए हम ही कुछ करना होगा। ऐसे सोच करके उसी लड़की ने से आगे क्या षड्यंत्र सोचा, वो हम आप सबको अगले सप्ताह में सुनाएंगे।
क्योंकि अभी समय समाप्त हो गया। एक ही गाथा के लिए, दो गाथा के लिए एक ही कथा ही धम्मपद में है। अभी ये तीसरा सहस्त्र वर्ग का तीसरा गाथा के लिए और चौथा गाथा के लिए यही कथा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए दूसरा आधा अगले सप्ताह में हम सुनाएंगे। इसीलिए अभी तक हमारा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह तक इंतजार करिए, इसी कथा का बाकी हिस्सा हम सुनाएंगे आगे आगे। अब तक अभी आप सभी लोग धम्मपद के द्वारा धम्मोपदेश सुनते रहा। आप लोगों को भी इसी सप्ताह में यही उपदेश मिला, अनर्थ की बात सोचते करते रहने से अर्थ की धम्म को पढ़ना, सोचना और सीखना बहुत श्रेष्ठ होता है, महत्वपूर्ण होता है, उससे शांति मिलती है। इसलिए आप लोग भी प्रयास करें, जितना भी समय मिलते उतना समय में अनर्थ की बात सोचने, चर्चा करने से बचकर धम्म को सुने, धम्म को चर्चा करें। अभी आप लोग आधा घंटे से धम्म को सुनते रहा, इससे आप लोगों को धम्म सुनने की जो कुशल शक्ति मिला, उसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया सभी उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणियों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के आज तक जितना भी योगदान दिया सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवरी बंसी जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो सहयोग करते हैं, वो सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा, सबका मनोकामना सफल होगा। और आप सभी लोगों को स्वस्थ दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।